पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखकर अहम सुझाव दिए हैं। सीएम गहलोत ने लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी से जो हिस्सा सभी राज्यों को मिलता था वो केंद्र सरकार ने पहले से ही कम कर दिया है। कोरोना के कारण राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है। साथ ही राजस्थान का जीएसटी कंपनसेशन का करीब 5,963 करोड़ रुपए केंद्र से मिलना बाकी है। अब राज्य को वैट राजस्व में 1,800 करोड़ प्रतिवर्ष की हानि हो रही है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो तेल कंपनियों को पाबंद करें, जिससे कि पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज होने वाली वृद्धि पर लगाम लग सके। नहीं तो दीपावली और 5 राज्यों के होने वाले चुनावों के बाद कुछ ही दिनों में तेल कंपनियां इनकी कीमतें बढ़ाकर केंद्र व राज्य सरकार से दी गई राहत का लाभ शून्य कर देंगी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीके, हमें विस्तार से जानकारी दें। केंद्र सरकार ने जो ईंधन की दरों में कटौती की है उसके बाद से ही लगातार वार पलटवार चल रहा है, क्या कुछ अपडेट बताएं? भारतीय इसको समझना होगा, इसके जो सारा विपणन होता है पेट्रोल और डीजल का, कि इसमें केंद्र सरकार ने जो कीमतें तय कर रखी हैं या पेट्रोलियम कंपनियां जो कीमतें तय करती हैं, उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी के बाद इसमें जितने जो कीमत होती है उसके आधार पर प्रतिशत के अनुसार उस पर वैट वसूला जाता है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से 36% इस पर पेट्रोल पर है या 28% डीजल पर है, तो इसकी जो कीमत होती है उसका प्रतिशत होता है जो उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की जो कीमतें हैं, केंद्र सरकार की पेट्रोलियम कंपनियों की जो कीमतें हैं, जैसे यदि कम होगा तो यहाँ अपने आप ही उसके ऊपर कम हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए यदि उसकी कीमत है पेट्रोलियम कंपनियों की, जिसमें से एक्साइज ड्यूटी अगर शामिल कर ली जाए और उसके बाद यदि उसमें से एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो उसमें उसी के आधार पर राज्य सरकार वैट कम या ज्यादा होता है, ये सतह ही होता है। तो इनको अभी जो 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पर कम किए हैं, उसके बाद 1,800 करोड़ रुपए राज्य सरकार के वैट में कमी होगी। यानी जितना जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उस पे जो कम कीमत है उसके कम कीमत के आधार पर वैट लिया जाएगा, यानी अपने आप ये कम होता है। तो इसको कहा है सीएम ने कि इस कमी के बाद भी यहाँ राजस्थान में 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा राज्य सरकार को जो वैट वसूला जाता है, क्योंकि वैट अब जो कीमतें हैं उसके आधार पर वसूला जाएगा, यानी उसका वैट के प्रतिशत कम हो गया आपका। तो ये लेकिन दूसरे राज्यों ने जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है या केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हाथों हाथ राज्य सरकार ने अपने हिस्से का जो वैट है उसको भी कम किया है ताकि ज्यादा राहत मिल सके। और एक और दूसरी ओर यहाँ ये भी कहा है कि जो 5,963 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से कंपनसेशन के लिए आते हैं, जो नुकसान होता है राज्य सरकारों को जीएसटी लागू होने के बाद, वो अभी बकाया है, वो अभी पैसा नहीं दिया है। तो ये दोहरा राजस्व लॉस है राज्य सरकार को। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार राज्य सरकार के ऊपर क्योंकि दबाव है, दूसरे राज्यों ने भी कम किए हैं, केंद्र और राज्य दोनों कम करते हैं, तो दूसरे राज्यों में काफी कम हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। उस पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र की और राज्य सरकार का वैट दोनों कम किए हैं। तो इसलिए दबाव है यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर कि इसको कम किया जाए। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं राजस्व की और जो जरूरत है, क्योंकि खजाना राज्य सरकार का भी खाली है, और ऐसे में जो मुख्य स्रोत है, क्योंकि रोजाना ये करंट रेवेन्यू होता है, रोजाना राजस्व मिलता है राज्य सरकार को, जिसकी वजह से दूसरी जो योजनाएं हैं उनमें ये पैसा काम आता है। तो सरकार फिलहाल मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि ये परिस्थितियां अभी नहीं है कि राज्य सरकार भी उसे वैट कम करें, क्योंकि जैसे ही एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने कम की उसके हिसाब से 1,800 करोड़ रुपए यहाँ वैट कम अर्जित हो पाएगा पेट्रोल डीजल से राज्य सरकार के लिए। भारतीय
जी बीके, और इन सभी के बीच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ये बयान दिया है और ये कहा है कि राज्य सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी कम करे ईंधन पर से। ये हाल ही में उनका बयान भी आया है। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल भारतीय, ये अब दबाव बनाया जाएगा विपक्ष की हाँ। ओर से, बीजेपी की ओर से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है या दूसरे दलों की सरकार है। और यहाँ राज्य में भी अब लगातार कि केंद्र ने, क्योंकि अभी तक केंद्र के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से, जी। पेट्रोल डीजल की कीमतें में वृद्धि के कारण अब ये बॉल राज्य सरकार के पाले में डाल दी है केंद्र ने। उन्होंने 5 रुपए 10 रुपए किया। हालांकि जिस अनुपात में कीमतें बढ़ी थी, उस अनुपात में ये जो कटौती है ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति तो होनी है और इस पर अब बीजेपी राज्य सरकार के ऊपर ये दबाव बना रही है, हमले कर रही है कि अब राज्य सरकार भी अपना वैट कम करे ताकि प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतें कम हो सके। तो ये राजनीति अब चलती रहेगी। और इस बीच में जो मुख्यमंत्री का ट्वीट है, वो ये स्टैंड को, जो सरकार का जो उसका सरकार की मंशा है उसको जता दिया जी। उन्होंने कि वो अभी वैट कम करने के मूड में नहीं है भारतीय। जी, और इसके इसके साथ ही हमें एक चीज और देखनी होगी बीके कि ईंधन के साथ साथ में जो गैस सिलेंडर्स की रेट्स बढ़ गई हैं, उन पर क्या कुछ चल रहा है क्या चर्चा कि इसे कम किया जाए, क्योंकि अब इसकी मांग भी उठने लगी है कि जब ईंधन पर कम किया है तो इस पर भी कम कर दे सरकारें। बिल्कुल, ये एक ही मद में काम होता है। एक जो कंपनियां पेट्रोल डीजल का व्यवसाय करती हैं, वही कंपनी एलपीजी का भी व्यवसाय करती हैं। अकाउंट उनका सेम होता है। तो ये बात समझनी है कि उपभोक्ताओं के ऊपर जो घरेलू गैस है, आप देखेंगे कि सरकार ने मुफ्त में सिलेंडर बांटे, लेकिन उन सिलेंडर को एक बार उन्होंने सिलेंडर को भरकर दिया था, जो मुफ्त सिलेंडर है, और उसके बाद में तो उपभोक्ताओं को ही भरवाना है और 1,000 रुपए से ऊपर कीमतें हो चुकी है। अब इसमें ये समझना है कि अब सरकारों को भी कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी भी सीधा उपभोक्ता की रसोई से जुड़ा हुआ है और इसकी कीमतें भी कम की जाएंगी या नहीं, ये फिलहाल मुझे इसमें संदेह है कि इसको और कोई ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अभी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की हैं तो एलपीजी की कीमतें स्थिर भले ही रह सकती हैं, लेकिन कम करने की कोई मुझे संभावना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नजर बीके आती ये भारतीय। समझना होगा हमें कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को ये फायदा दिया गया, घरेलू गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटकर जो ये फायदा दिया गया है, ये हमें समझना होगा कि वो तो ये सिलेंडर फिर से नहीं खरीद सकते हैं, ना भरवा सकते हैं। तो किस तरीके से वो गुजारा करेंगे? हम तो फिर उन्हें वही धुएं में झोंक रहे हैं कि आप फिर वही कोयला लाएं, लकड़ी लाएं और अपनी रोटी पकाएं। जी हाँ, बहुत सारा ये आंकड़ा इसमें ये आया भी था कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लिए थे, उन्होंने रीफिल नहीं करवाया, वापस से हाँ, उसे नहीं भरवाया क्योंकि उतने पैसे उनके पास नहीं है। तो बिल्कुल। उसकी बजाय यदि आप 900 रुपए से ज्यादा सिलेंडर लेते हैं, उनको लगता है कि 900 रुपए की बजाय वो आसपास के जंगलों में जाके लकड़ियां जो बिल्कुल। उनको मुफ्त में मिलती है, वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके, और जो बस्तियां हैं, गांव हैं, वहां पर उनके लिए वो ज्यादा इजी होता है और सस्ता होता है। उसमें केवल मेहनत होती है, लागत नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों ने रिफिल नहीं करवाया वापस, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो 1,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो ये भी जो योजना है ये सवालों के घेरे में है। यदि आपने सिलेंडर तो दिया है, लेकिन वो सिलेंडर उसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वापस से उसे रिफिल कराएं, एक बार आपने दे दिया उससे काम नहीं चलता, ये तो खत्म हो जाता है। और अगर बिल्कुल। बड़े परिवार है तो 1 महीना भी सिलेंडर नहीं चल पाता। तो ऐसे में उनको जब इतनी ज्यादा लागत है तो योजना की जो सफलता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है भारतीय। जी बीके, अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत आसान होता है कि योजना बनाकर उसे लागू कर दिया जाए। आसान तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ, रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है सरकार की नीतियों को अगर हम ध्यान में रखें तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बीके, और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।